deform, and the stress induced in the body is directly proportional to strain up to elastic limit of the body. तो इसका मतलब ये हुआ कि सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल ई अप टू इलास्टिक लिमिट. इलास्टिक लिमिट इज द लिमिट ऑफ द फोर्स अप टू विच अ बॉडी रिमेन इलास्टिक. इलास्टिक मीन्स कि अगर बॉडी से फोर्स को रिमूव कर दिया जाए तो ये अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाती है. तो अगर यहां पे प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट हमें लगाना पड़ेगा. दिस इज कैपिटल ई. सो कैपिटल ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन स्मॉल ई, और कैपिटल ई इज नोन एज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और यंग्स मॉडुलस. Similarly, the shear stress is directly proportional to shear strain phi. अगेन यहां पे जब प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करेंगे तो यहां एक कांस्टेंट लगाएंगे जिसको बोलते हैं जी, और जी हो जाएगा टाउ अपॉन फाई, और यहां पे जी को बोला जाता है shear मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ rigidity. Similarly, when a force P, or we can say a stress sigma, is applied on the body, then volumetric strain is directly proportional to stress, or we can say stress is directly proportional to EV, volumetric strain. और यहां पे जब साइन प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो एक और कांस्टेंट लगाएंगे जिसको बोलते हैं K, और K को बोला जाता है जो कि होता है सिग्मा अपॉन EV. सिग्मा हो गया स्ट्रेस एंड EV इज द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. K इज नोन एज बल्क मॉडुलस ऑफ द बॉडी. अगेन एक और कांस्टेंट होता है जिसको बोलते हैं पॉइजन्स रेशियो. तो जैसा कि हमने देखा कि मान लीजिए किसी बॉडी की लेंथ L है सपोज, और इसकी विड्थ B और लेंथ L है. अगर हम लेंथ के अलोंग कोई फोर्स अप्लाई करेंगे P, तो ये लेंथ को तो इंक्रीज करने का काम करेगा डेल्टा L, और साथ ही साथ विड्थ को डिक्रीज करने का भी काम करेगा. तो मतलब ये हुआ कि जब किसी फोर्स को अप्लाई करते हैं वो सारी डायमेंशन जितनी भी होती हैं बॉडी की उनको इफेक्ट करता है. तो यहां पे बोलेंगे डेल्टा L अपॉन L इज EL, और वी कैन से लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, एंड डेल्टा B अपॉन B जैसा कि हम देख चुके हैं इसको बोलेंगे स्ट्रेन इन विड्थ या लेटरल स्ट्रेन. और साथ साथ अगर बॉडी की थिकनेस डेल्टा T भी अफेक्ट हो रही है तो डेल्टा T अपॉन T इज नोन एज ET और स्ट्रेन इन थिकनेस. तो इन दोनों को तो बोला जाएगा लेटरल स्ट्रेन, क्योंकि ये वो स्ट्रेन है जो फोर्स के अप्लाई करने के परपेंडिकुलर वाली डायमेंशन में डेवलप हो रहा है, और इसको बोला जाएगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, बिकॉज ये वो स्ट्रेन है जो फोर्स को अप्लाई करने की डायरेक्शन में डेवलप हो रहा है. तो यहां पे लॉन्गिट्यूडनल अपॉन लेटरल स्ट्रेन का रेशियो एक कांस्टेंट होता है जिसको म्यू से डिनोट किया जाता है, और दिस विल ऑल्सो इक्वल टू ET अपॉन EL बिकॉज ET इज ऑल्सो लेटरल स्ट्रेन. सो इस कांस्टेंट को बोलते हैं पॉइजन्स रेशियो, और पॉइजन्स रेशियो बेसिकली होता है लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. तो बेसिकली हमने यहां पे देखा कि बॉडी में तीन तरह के तो मॉडुलस होते हैं. एक होता है यंग्स मॉडुलस कैपिटल ई, एक होता है शियर मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, एक होगा बल्क मॉडुलस स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और एक होगा म्यू पॉइजन्स रेशियो. These four are known as elastic constants
बिकॉज इन चारों की वैल्यू किसी भी मटेरियल के लिए फिक्स होती है। दीज फोर आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल एंड विच आर फिक्स्ड फॉर अ पर्टिकुलर मटेरियल इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप एंड साइज ऑफ द मटेरियल। मटेरियल का शेप एंड साइज कुछ भी आप ले लीजिए, ऑल दीज फोर विल रिमेन कांस्टेंट। तो इन चारों क्वांटिटीज को बोला जाता है इलास्टिक कांस्टेंट्स। सबसे पहले मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और यंग्स मॉडुलस, देन मॉडुलस ऑफ